कि सेंटर में जो अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज है वो एकजुट हो रही है, कितना चैलेंज है बीजेपी के लिए 2024 में? चैलेंज न हो तो मजा नहीं आता। मैम, बताया जाता है कि बीजेपी में सुप्लीट होगा फ्यूचर में, किस तरह देख रहे हैं? किसने बोला? खबरें गश्त कर रही है बाहर, इसीलिए ह्यूमर पे थोड़ी भरोसा करते हैं मेरे भाई। नहीं, रविंदर रैना कुछ नाराज नजर आ रहे हैं। आखिरी सवाल, डिलीवरीज का मसला कब हल होगा, क्योंकि आपके पास एक अहम कलमदान है और एक इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथों में। देखिए, गवर्नमेंट उसमें सोच रही है। सुरेंद्र चौधरी ने कल इस्तीफा किया भाजपा से और कहा कि भाजपा में करप्शन है। किस तरह आप इस स्टेटमेंट को देख रहे हो? और बाद में उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस में ऐसे में क्या बात करेंगे? हमारे साथ मौजूद है मिनिस्टर ऑफ स्टेट और वक्फ की जो चेयरपर्सन है डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी। आज जिला पुलवामा में पहुंच गए, पहले नीवा जामा मस्जिद पहुंच गई, वहां पे लोगों से मुलाकात की और उसके बाद मेन टाउन पुलवामा में है। मैम, आज आपने जिला पुलवामा का दौरा किया, मुद्दा और मकसद क्या था? हमारे जो मुद्दे होते हैं और जो हमारा मकसद है वो एक ही है, लोगों की तरक्की और वक्फ की तरक्की, तामीर और खुशहाली। ये हमारा मकसद होता है। पहले हम जामा मस्जिद गए, वहाँ पे हमने देखना था और दरगाह शरीफ में वहाँ हमने जियारत पे हाजिरी दी। वहाँ देखा कि कोई कंस्ट्रक्शन वर्क और भी करना है, उसके लिए साथी में जो हमने देखना है कि कैसे बनेगा, क्योंकि वक्त के पास ये भी बताती चलूं कोई सरकारी पैसा नहीं होता है। वक्त को लोगों का पैसा होता है, वही जमा होता है, वही लोगों के काम आता है, वही दरगाह के काम आएगा, वही मस्जिद के काम आएगा। वो भी हमने वहाँ पे देखा। और ये चूड़ी मार्केट जो वक्फ नोटिफाइड लैंड ऑलरेडी है, यहाँ पे दुकानें हैं, इनको पिछले साल से कुछ तकलीफें थी, वो तकलीफ वक्फ बोर्ड ने दूर करी। अब इनके साथ आए ताकि ये बहुत छोटी दुकानें हैं, इनको और वसअत की जरूरत है। वो भी हम देखते हैं यहाँ के डिप्टी कमिश्नर से बात करके, ताकि उनको और वसअत मिले, ये अपने रोजगार को किसी खलल के बिना खलल के ये आगे बढ़ाएं, क्योंकि बहुत छोटी दुकानें हैं, इसमें गुजर बसर करना बहुत मुश्किल है। फिर भी इनकी हिम्मत है कि ये अपनी गुजर बसर कर रहे हैं, अपनी फैमिली को चला रहे हैं। हम चाहेंगे कि इनको ज्यादा वसअत मिले, इनको ज्यादा तरक्की मिले, इनकी बिजनेस आगे बढ़े और हम उसके लिए और भी बात करेंगे। मैम, एक और सवाल आपसे कि सेंटर में जो अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज है वो एकजुट हो रही है, कितना चैलेंज है बीजेपी के लिए 2024 में? चैलेंज न हो तो मजा नहीं आता है। चैलेंज होना चाहिए और काम तभी होता है जब आपके सामने कोई चैलेंज हो। चैलेंज हिम्मत जिनमें होती है वो चैलेंजेस कबूल करते हैं, इसलिए हमारी पार्टी में वो हिम्मत है, तभी बहुत सारे लोग एकजुट होकर हमारे सामने आना चाहते हैं। लेकिन जिनकी हिम्मत होती है, हौसले बुलंद होते हैं और काम अच्छा करते हैं, वो उनके सामने कोई चैलेंज ही नहीं होता, वो अपने काम से आगे बढ़ते हैं। इसीलिए बीजेपी अपने काम से ही आगे बढ़ेगी। मैम, सुरेंद्र चौधरी ने कल इस्तीफा किया भाजपा से और कहा कि भाजपा में करप्शन है। किस तरह आप इस स्टेटमेंट को देख रहे हो? और बाद में उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस में ऐसे में क्या बात करेंगे? मैम, ये बताइए, जो जिस तरह से इलेक्शन कब होगा? इलेक्शन इंशाल्लाह अभी इलेक्शन की तैयारियां हो रही है, पार्लियामेंट इलेक्शन होने वाला है और यहाँ पे यूएलबी के इलेक्शंस भी हो रहे हैं और हम इलेक्शन के ईयर में ही हैं और इलेक्शन की तैयारियों में हम जुटे हुए हैं। आखिरी सवाल मैम, बताया जाता है कि बीजेपी में सुप्लीट होगा फ्यूचर में, किस तरह देख रहे हैं आप? किसने बोला? खबरें गश्त कर रही है बाहर, इसीलिए ह्यूमर पे थोड़ी भरोसा करते हैं मेरे भाई। नहीं, रविंदर रैना कुछ नाराज नजर आ रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि रविंदर रैना को हटाना चाहेगा। उन्होंने 6 साल दे दिए। ऐसा हमारी पार्टी में कोई र्यूमर काम नहीं करता है, यहाँ वही काम करता है जो जमीन पे काम करे। तो रविंदर रैना साहब अभी बाज़ाब्ता प्रेसिडेंट हैं, तो हवा में जो बात करते हैं तो वही देख रहे होंगे। अदरवाइज हमारे प्रेसिडेंट अभी रविंदर रैना साहब। और हमारी पार्टी में डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी इन द सेंस क्या, यहाँ पे अगर 3 साल एक प्रेसिडेंट है, तीसरे साल और माशाअल्लाह रविंदर रैना साहब ने 6 साल दिए। पार्टी की मर्जी होती है, क्योंकि यहाँ पे परिवारवाद तो नहीं चलता है। यहाँ पे बाज़ाब्ता एक इलेक्शन होता है, उसमें बाज़ाब्ता प्रेसिडेंटों को बनाया जाता है, वाइस प्रेसिडेंटों को बनाया जाता है, मिनिस्टर्स को बनाया जाता है। इसलिए हमारी पार्टी में शफाफियत है, यहाँ कोई ऐसी बात नहीं होती। मैम, आखिरी सवाल, डिलीवरीज का मसला कब हल होगा, क्योंकि आपके पास एक अहम कलमदान है और एक इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथों में है?
देखिए गवर्नमेंट उस पर सोच रही है और इंशाल्लाह बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगा। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ दरक्षा अंद्राबी, डॉक्टर दरक्षा अंद्राबी, जिन्होंने आज जिला पुलवामा को दौरा किया और ये बताया कि बीजेपी में कोई स्प्लिट होने वाला नहीं है।